सभी भक्त तालियां बजाएंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को सुंदर सा हार पहना करके हमारे परिचित महाराज स्वागत कर रहे हैं। ध्यान दें महाराज, एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, शांति से सुनना। हनुमान और राम जी का कभी युद्ध हुआ क्या? शायद आप लोगों ने सुना भी हो, नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए, बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। जो हनुमान भगवान श्री राम को इतना सम्मान देते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे, उन हनुमान का राम जी से एक बार युद्ध छिड़ गया। किस बात पर? ध्यान से सुनना। कैवर्त देश का राजा सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। सुमेरु पर्वत पर सत्संग सभा लगा करती थी, तो वो जा रहा था। देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सुकंत? सुकंत ने कहा सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अरे सत्संग तो जीवन का आधार है, सुनना ही चाहिए, जाइए जाइए। अच्छा सुनो, साबी वहाँ साधु संत महात्मा आए होंगे, सबको प्रणाम करना। तो सुकंत ने कहा वो तो प्रभु आपने सिखाया ही है, हम सबको प्रणाम करेंगे। और जब सुकंत आगे को बढ़ा तब नारद जी ने फिर रोका, रुको, एक वहाँ विश्वामित्र नाम के ऋषि आएंगे, उन्हें प्रणाम मत करना। सुकंत ने कहा बाबा उन्हें काहे ना प्रणाम करें? तो कहा कि उन्हें मत करना, क्योंकि वो ब्राह्मण थोड़ी हैं, वो तपस्वी बाद में बन गए, वो तो कन्नौज के क्षत्रिय रहे, सम्राट चंद्रवंशी राजा हैं, आज वो महात्मा हो गए, मत करना प्रणाम। अच्छा, नारद जी ने ऐसा समझाया कि सुकंत के बाद पल्ले पड़ गई। अब सुकंत सत्संग सभा में जैसे ही पहुंचा तो जितने साधु संत महात्मा वहां सत्संग में आए थे, तो राजा सुकंत ने सबको प्रणाम किया। धरी धरी भुई में माथ, सबको शीश झुकाया, लेकिन अकेले विश्वामित्र को छोड़ दिया, विश्वामित्र को नहीं प्रणाम किया। अब एक बात बताऊं मैं, सबसे बड़ो जाति अपमान। समाज के बीच में एक आदमी अपमान कर दो और सबको सम्मान करो तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे तैसे सत्संग की सभा तो महाराज संपन्न हुई, सब अपने अपने घर गए, राजा सुकंत अपने घर गया और विश्वामित्र सीधे अयोध्या पहुंचे। दोपहरी का समय, लक्ष्मण पहरा लगा रहे थे, रामचंद्र जी भोजन करके महलों में विश्राम कर रहे थे। एकदम विश्वामित्र ने जाकर के कहा, हे लक्ष्मण, इस समय अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? लक्ष्मण ने देखा गुरुजी आए हैं, एकदम भाग करके चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र बोले हम आसन ग्रहण करने नहीं आए। रघुनंदन श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण ने कहा वो अभी भोजन करने महलों में गए हैं और विश्राम कर रहे होंगे। विश्वामित्र कहने लगे जब राजा दिन में सोता है तो उसके राज्य में ऐसा ही होता है। अच्छा महाराज क्या हुआ? तो कहा राम को बुला करके लाओ। लक्ष्मण एकदम भाग करके जाते हैं, रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, गुरुजी आए हैं जिन्होंने बचपन में अपने आश्रम में रख करके मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी। वो गुरुजी आए हैं। भगवान श्री राम नंगे पैरों दौड़ करके आए और अपने गुरु के चरणों में आते ही शीश झुकाया है। आते ही शीश झुकाया है। चरणों में अरज सुनाया है। महाराज तो अब भोजन कर लीजिए। अरे नियम संयम से नाथ कृपा की दृष्टि की देवी।
दास को बुलवा लिया होता, क्या अकस्मात आपका आगमन? गुरुजी कारण बताओ क्या बात है? विश्वामित्र कहने लगे, राम, आपके राम राज्य में साधु संत महापुरुषों का अपमान होने लगा है। राम ने कहा, गुरुजी कौन है जो अपमान करे महात्माओं का? कौन है? यदि मैं उसका नाम बता दूं तो तुम क्या करोगे रघुनंदन? राम ने कहा, हे गुरुजी, जो सर साधु संत महात्माओं के चरणों में झुकता नहीं है, जो चरणों में झुकता नहीं है, समझो वो कल कटा पड़ा होगा। बताइए कौन है? विश्वामित्र ने कहा, अकेले हमारी बात नहीं है, व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं हुआ। संत सभा के बीच एक राजा है सुकंत, उसने मेरा तिरस्कार किया। राम ने कहा, चिंता मत करो गुरुजी, कल का सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का सर कटा आपके चरणों में पड़ा होगा। आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं। विश्वामित्र हंसने लगे। अरे राम, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। इधर महाराज राम ने प्रतिज्ञा कर डाली तो पूरे महाराज त्रिलोकी में बात फैल गई और ये बात उस राजा सुकंत के कान में पहुंची। तो कैवर्त देश का राजा सुकंत जब ये जानता है कि भगवान राम मुझे कल मारेंगे तो उसने आज से ही खाना पीना छोड़ दिया। अब उसे भूख नहीं लगती, अब उसे प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती और मन में सोचता है, हाय भगवान, अच्छे भले सत्संग में जाया करते थे, सबको प्रणाम किया करते थे, लेकिन नारद बाबा की बात मान करके मैंने ये क्या कर डाला। नारद बाबा मुझे ज्ञान दो। अच्छा, नारद जी वहीं पर प्रकट हो गए। बोले, सुकंत क्या बात है, नींद ना आ रही? सुकंत ने कहा, बाबा मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी कहने लगे, मरना तो कोई नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हमें भगवान श्री रामचंद्र जी मार डालेंगे। नारद जी कहने लगे, तो और अच्छी बात है, भगवान के हाथ में मरिए, सीधे बैकुंठ मिली। नहीं नहीं बाबा, मुझे बचा लो, मैंने आपके कहने से विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम नहीं किया, अब कोई रास्ता दिखाओ। नारद जी ने कहा, तुम डर रहे हो ना मरने से, एक रास्ता है, देखो हम तुम्हें ले चलते हैं वहां, मेरा नाम मत बताना, तुम्हारी जान अगर कोई बचा सकता है तो पवन पुत्र हनुमान जी की माता जी जिनका नाम है अंजना, यदि वो तुम्हें अपनी शरण में ले लें तब तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा चलो बाबा, अंजना मैया के पास चलेंगे। और नारद जी ने जा करके बता दिया, वो बैठी अंजना मैया और हम तो गुफा के पीछे हैं, तुम जाकर के इनके चरणों में रोना, गिर जाना, बिलखना, माता मेरी रक्षा करो, माता मेरी रक्षा करो। यदि माता अंजना तुम्हें वचन दे दे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब भैया लोग कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सुकंत गए, अंजना मैया के चरणों में गिर पड़े, माँ त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम मैया मेरी रक्षा करो। अंजना मैया ने कहा, शरण में आने वाले को ये कभी त्यागती नहीं है माँ। बेटा तुम्हें कौन मारेगा, क्यों रो रहे हो? तो सुकंत बोले, हमें विश्वामित्र। अच्छा तुम चिंता ना करो, तुम शरण में आए हो, मैं तुम्हें त्यागूंगी नहीं, यहीं आश्रम में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी और मेरा बेटा पवन पुत्र वायु नंदन हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। अब सुकंत जो थे थोड़ा थोड़ा सांस आई, गुफा में जाके छिप के बैठे गए। अच्छा नियमानुसार हनुमान जी भगवान श्री राम जी के कार्य से निवृत्त भय शाम को अपने माता के पास आए, माता के चरणों में प्रणाम किया तो माता अंजना बोली, बेटा हनुमान तुम राम काज में लगे रहते हो, बहुत मुझे प्रसन्नता है, लेकिन बेटा एक काम मेरा भी कर दो। हनुमान ने कहा, माँ अरे हुक्म तो करो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उस कार्य को करूंगा। मैया कैसी बात की है? अंजना मैया बोली, मुझे को खूब भरोसा ना है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, आपकी आज्ञा का पालन होगा।
माता हुक्म तो करो, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सो अंजना मैया ने सुकंत को बुलाओ, लला इधर निकल आओ झाड़ी में से, इधर आ जा। सुकंत आए रोत में, हमें बचा लो। अच्छा, अंजना मैया बोली मेरे बेटा हनुमान को बताओ तुम्हें कौन मारेगा। तो सुकंत का बोले मैया मैया हमें श्री रामचंद्र जी मार डालेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली है। अंजना मैया बोली तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र, हाँ हाँ वो मरवा डालेंगे और रामचंद्र जी मुझे मारेंगे। हनुमान बोले जे अच्छे रहे। उधर रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर डाली कि कल सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का वध कर देंगे। अब इधर हमने माता को वचन दे दिया कि तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा, अब हम क्या करें। हनुमान बोले मैया अब तो बड़े धर्म संकट में पड़े। ये वही राजा सुकंत है जिसको भगवान राम ने मारने का वचन दे दिया है अपने गुरु को। अंजना मैया बोली तूने मुझे वचन दिया है, सोच ले अब क्या करना है। अब हनुमान ने राजा सुकंत को जाकर के उसके राज्य में छोड़ा। हनुमान जी रात्रि में चैन नहीं पड़ा, राम के पास गए, प्रभु प्रभु छोड़ दो उस सुकंत राजा को, छोड़ दो बेचारे को। रामचंद्र जी ने कहा हनुमान मैंने अपने गुरु को वचन दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, कल मैं उसका वध कर ही दूंगा। हनुमान ने कहा प्रभु हमने अपनी माता को वचन दिया है कि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। राम ने कहा इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो हनुमान। हनुमान बोले नहीं प्रभु, कभी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन हम करें क्या। प्रभु प्रभु उसे छोड़ दो। हनुमान ने कहा मैं उसे बचाऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा यदि तुम बचाओगे तो मैं उसे मारूंगा। हनुमान ने कहा तो फिर उसे तुम मार लेना प्रभु। रामचंद्र जी ने कहा तो फिर हनुमान तुम उसे बचा लेना। अब देखो भैया, हनुमान इधर महाराज सुकंत के राज्य में पहुंचे, कैवर्त देश में, और बोले सुकंत जा सेना ना सजावो, सेना तुम्हारी राम जी की सेना के सामने नहीं टिकेगी, अकेले मेरे साथ में चलो और चल करके एक मैदान में भगवान का भजन करेंगे और भगवान का भजन करेंगे और भगवान के नाम में ये शक्ति है कि भगवान राम भी तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते, चलो मेरे साथ। अब भैया सुकंत और वे हनुमान दोनों लोग जाए के मैदान में बैठे और जाकर के जपने लगे नाम भगवान का। क्या जपने लगे, अरे सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम राम 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 राम। अच्छा, हनुमान जी भगवान को नाम जप रहे, भाव में आए के खूब भक्ति भाव से जप रहे, और सुकंत भय के कारण जप रहो। और बार बार हनुमान जी से पूछते हैं सुकंत राजा हनुमान का हम बच जाई, जब राम नाम लेने से हम बच जाई, हमें को ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम बच जाए, कोई ठिकाना बढ़िया हो तहाँ ले चलो।
तो हनुमान बोले अरे तेरे चक्कर में हमारो ठिकाना चलोगे, हम तो का कहाँ ले जाए। भैया सीताराम सीताराम कर, भैया सीताराम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास रख तू बच जाएगा। अच्छा सीताराम सीताराम कर रहे थे, उधर से भगवान रामचंद्र जी की सेना आ रही है और सुकंत ने देखा हनुमान हनुमान सेना आ रही, सेना आ रही मुझे मारने। हनुमान ने कहा शांत बैठे रहे भैया, तेरा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं हमें छिपा लो। तो हनुमान के पीछे छिप गए सुकंत राजा। हनुमान को बैठे देखा, सुकंत पीछे छिपे हैं। रामचंद्र जी ने दूर से कहा हनुमान सुकंत को सामने खड़ा कर दो। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु नहीं, मैं इसको आपके सामने नहीं खड़ा कर सकता। यदि तुम्हें बाण चलाना है तो चला दो। भगवान श्री राम ने कई बार हनुमान से कहा, लेकिन हनुमान उसको छिपाए बैठे हैं अपने पूंछ के घेरा में। ध्यान देना, और राम नाम का बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। रामचंद्र जी ने आज बाण निकाला और हनुमान के ऊपर जैसे ही महाराज चलाया, सारे देवी देवता देख रहे हैं। आहा, आज भक्त और भगवान का युद्ध होने जा रहा है। सारे देवता खड़े हैं, आज होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए। आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? सारे देवता अपना सर धुन रहे हैं। उसी समय हुआ क्या, रामचंद्र जी ने कई बाण चलाए, लेकिन वो बाण राम नाम के उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाए। आखिर में लक्ष्मण को क्रोध आ गया, भैया यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं बाण चलाऊं। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण आज्ञा है, बाण चलाओ। तो भैया लक्ष्मण ने बाण लिया, नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और हनुमान के ऊपर बाण छोड़ा और हनुमान की छाती में जाकर के बाण लगा। हनुमान तो महाराज राम नाम जप ही रहे थे, उनके तो कुछ नहीं हुआ, और हनुमान की छाती में बैठे हैं भगवान राम। सिया रामचंद्र बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान तो महाराज बताते ही हैं सबको, सीना फाड़ करके दिखाया था। तो हनुमान तो कुछ नहीं हुआ, रथ पर खड़े थे भगवान श्री राम। रामचंद्र जी को एकदम मूर्छा आ गई, धड़ाम से गिर पड़े रथ पर। लक्ष्मण ने देखा कि बाण उधर मारा, भगवान गिर गए। ये क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम को ऐसे गोद में लेकर के सर रख लिया अपने घुटने पर, फपक फपक करके लक्ष्मण रोने लगे, भैया ये क्या हुआ? अरे उठ जागो मुझे पहचान, ये रघुबर वीर वीर रे। अरे उठ जाग मुझे पहचान, ओ प्राता वीर वीर। कैसी विपत्ति समय की आई, हनुमत पे ही दो बाण चलाई। मुँह पे पड़ी विपत्तियां भारी, मुँह पे पड़ी विपत्तियां भारी, बंधे ना धीर धीर रे। ओ रघुबर वीर वीर रे। अरे अब जागो मुझे पहचानो, हो रघुबर वीर वीर।
सोई हो गए। अच्छा, बहुत देर के बाद में रामचंद्र जी की मूर्छा जगी, आंखें ना खोली और मुंह से नाम का निकलो, ऐसे हाथ फिराए रहे हैं, हनुमान हनुमान। जैसे ही राम के नाम को लेने वाले हनुमान का नाम प्रभु के मुख से सुना तो लक्ष्मण ने कहा, अरे हनुमान, अब का दूर ही बैठे रहोगे, प्रभु को मूर्छा आ गई और तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, आओ। हनुमान जी ने जब सुना तो दौड़ते हुए आए और सुकंत राजा को साथ में लाए और राम जी के नेत्र बंद थे और राम हनुमान को ढूंढ रहे थे। हनुमान कहाँ हो, हनुमान हनुमान। हनुमान जी तो पीछे हुई गए, अब सुकंत को पीछे से निकालो, आगे कर दो। तो राम जी को हाथ जोड़ा है, वो राजा सुकंत के ऐसे सर पे पहुंचे। हनुमान ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जरा आंखें खोलो। भगवान ने जब ऐसे ही आंखें खोल के देखा तो अपना हाथ उस राजा सुकंत के सर पर पाया जिसे मार डालने की प्रतिज्ञा की थी। हनुमान बोले, प्रभु हमने ये सुना है जिस पर आपका बर्दहस्त हो जाए उसे कोई मार नहीं सकता, और ये अपराधी आपके सामने, चाहो तो इसके प्राण ले लो, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिसके सर पर सीताराम फिकर फिर क्या कर, सीताराम फिकर फिर क्या कर, उसके बिगड़े बल पे काम फिकर फिर क्या कर, उसके बिगड़े बल पे काम फिकर फिर क्या करना। और जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक हैं बजरंगी। और जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक हैं बजरंगी। ते अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे धाम कर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम कर फिर क्या करना, सर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अब रजनी सन आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब रजनी सन आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अरे रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, सर पर सीताराम कर फिर क्या करना। उसी समय हनुमान ने कहा, अरे सुकंत देखो, उस समय तुमने प्रणाम नहीं किया था, गुरु विश्वामित्र खड़े हैं, अब कर लो प्रणाम। तो सुकंत दौड़ करके गया, विश्वामित्र के चरणों में लिपट गया, बाबा बड़ी गलती हुई गई, जो आपको प्रणाम ना करो तो मुझे क्षमा कर दो। और विश्वामित्र ने जब देखा कि राजा सुकंत गलती की क्षमा मांग रहा है, उसी समय विश्वामित्र ने कहा, हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, मेरी एक आज्ञा को मानो और इस राजा को छोड़ दीजिए, क्योंकि संत का काम है समाज में सुधार करना, ना कि समाज के किसी का महाराज जीवन नष्ट करना है। इसलिए मैं यही चाहता था कि इसके अंदर सुधार होना चाहिए, अब ये सुधर गया, इसे छोड़ दो। भगवान श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, जो आज्ञा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सुकंत राजा को इस तरीका से छोड़ दिया। उसी समय विश्वामित्र ने राजा सुकंत से कहा, ये बताओ तुम्हें जब दुर्बुद्धि किस कुसंगति मिली गई जो तुमने सबको प्रणाम करो और मुझ जैसे ऋषि का अपमान किया? तो राजा सुकंत ने कहा कि हमने कोई कुसंगति में जा बात ना सीखी, हमें एक सत्संगी ने ही समझाओ। और वो सत्संगी कौन है? बोले देवर्षि नारद। अच्छा, नारद ने तुम्हें ऐसे कहा था? तो उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण। अच्छा नारद जी, तुमने ऐसे इनको क्यों कहा? तो नारद जी कहने लगे, बात ऐसी है प्रभु, दुनिया हमसे पूछा करती थी कि राम बड़े हैं कि राम को नाम बड़ो है, राम बड़े हैं कि राम को नाम बड़ो है। तो हमें बताओ ना, बड़ा दिक्कत होती रहा है कि राम बड़े कि राम को नाम। हमने सोची कोई ऐसी लीला हुई जाए जिससे पता लग जाए कि राम
से भी बड़ा है राम का नाम। और आज वो सिद्ध हो गया कि जो लोग राम नाम जपते हैं उन्हें अकाल मृत्यु नहीं आती और उन्हें साक्षात राम भी मार नहीं सकते। इसलिए राम से ही बड़ा है राम का नाम, इसीलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे सागर क्या भव सागर में भी हो, अरे सागर क्या भव सागर में भी, सागर क्या भव सागर में भी इसी नाम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे गजने आधा नाम पुकारा, भजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ के उसे उबारा, करुण छोड़ के उसे उबारा। अरे मीरा गिरधर नाम पुकारी, गिरधर गिरधर नाम पुकारी, इस अमृत कर दिया मुरारी, जिसे अमृत कर दिया मुरारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। खेलन लील जात के बानर, खेलन नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे। अरे उल्टा नाम जपा जग जाना, उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। है महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार, लेकर नाम बोलिए सच्चे दरबार की जय जय, हो। कात्यायनी मैया की जय